जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कवर किए थे, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, 12th पॉलिटिकल साइंस। चलिए, तो सबसे पहले यानी राजनीतिक विज्ञान, हम लोग समझते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई, तो याद रखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई, तो 10 जनवरी 1920 को जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई राष्ट्र संघ की स्थापना, कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। देखिए, इसमें क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्र संघ की मुख्य या मूल कह सकते हैं, राष्ट्र संघ की मूल उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसके मूल उद्देश्य क्या थे, तो इसके मूल उद्देश्य है युद्धों का निवारण, युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना, मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। युद्धों का निवारण करना, ठीक है, शांति की स्थापना करना और मानवीय अधिकारों की जो है रक्षा करना, ये जो है मूल उद्देश्य है। राष्ट्र संघ के मूल उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र संघ के मूल उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, युद्धों का निवारण करना, शांति की स्थापना करना, मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्र संघ से, ठीक है, राष्ट्र संघ से किससे, राष्ट्र संघ से जो है राष्ट्र संघ से सोवियत संघ को कब निकाला गया? 1939 में। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला, लेकिन वहीं अगर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। यानी जिस वर्ष 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जब शुरू हुआ, तो यानी 1939 में ही राष्ट्र संघ से सोवियत संघ को जो है निकाला गया। कब? तो 1939 में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया, सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से जो है कब निकाला गया, तो याद रखिएगा 1939 में। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर थे, यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति के साथ जो है, किसके? सर्वसम्मति, यानी सभी की सम्मति, सर्वसम्मति से कब अपनाया गया, सर्वसम्मति से जो है कब स्वीकार किया गया, तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 25 जून 1945। 25 जून 1945 को, 25 जून 1945 को जो है, तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से जो है स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 25 जून 1945 को जो है स्वीकार किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है कब हुई, संयुक्त राष्ट्र के स्थापना जो है कब हुई, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई, यानी 24 अक्टूबर को की गई, इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो चूंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, यानी 24 अक्टूबर को हुई, इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। अगर इसकी, यानी संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आगे ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय, तो ये तो क्वेश्चन रहेगा ही कि संयुक्त राष्ट्र के
मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जब पूछे तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। लेकिन आगे क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा द हेग। कहाँ है? द हेग में है। आप जब तक इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय जो है द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। ठीक है। इसके न्यायाधीशों का जो है कार्यकाल, अब न्यायालय है तो इसमें क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। यह न्यायालय है तो इसमें क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। तो इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, यानी इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा इसके न्यायाधीशों के कार्यकाल 9 साल के होते हैं। कितने वर्ष के होते हैं? 9 वर्ष के होते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 ठो अंग होते हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद भी इसका एक अंग है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के तो 6 अंग होते हैं और इसमें जो है सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा अंग माना जाता है? तो सुरक्षा परिषद माना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 6 ठो अंग होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है महासभा होता है, दूसरा सुरक्षा परिषद होता है, तीसरा न्यासी परिषद होता है, और चौथा की बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, पांचवा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, और छठा जो है सचिवालय होता है। तो आपको बेसिकली इस बात पर ध्यान रखना है कि ये 2 नंबर, ठीक है, और 5 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में है। और आगे अगर हम लोग बात करें, यह तो हो गया, और बोले हैं दूसरा, देखिए सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद यह जो है इम्पोर्टेंट है। अब सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में 10 ठो सदस्य होते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अस्थाई सदस्य और दूसरा होता है अस्थाई सदस्य। अब 15 होते हैं सुरक्षा परिषद में, 15 ठो सदस्य देश होते हैं। ठीक है, या 15 सदस्य होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें जब 15 सदस्य होते हैं तो एक होता है अस्थाई सदस्य और दूसरा होता है अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य में 5 ठो देश आते हैं। ठीक है, और अस्थाई सदस्य में 10 ठो देश आते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि अस्थाई सदस्य में कितने देश आते हैं, यानी इसके अस्थाई सदस्य कितने हैं? 5 है। इसके अस्थाई सदस्य कितने हैं? 10 है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर डीपली जाएगा तो ये पूछ सकता है कि 5 जो अस्थाई सदस्य देश हैं उनका नाम क्या है? तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। ठीक है। इसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि भारत भी जो है यह अस्थाई देश बने। अब इसके पास जो बहुत सारे प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर इसके प्लस पॉइंट की बात करें भारत की, तो भारत जो है अस्थाई सदस्य देश बनने के लिए, ठीक है, किसके? सुरक्षा परिषद के, इसके बहुत से प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे देखिए, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं, यानी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। ये अस्थाई कहने का मतलब ये कभी नहीं बदल सकते हैं, इसमें नो चेंज, इसमें चेंज हो सकता है। तो 5 अस्थाई सदस्य याद रखिएगा और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। और 5 अस्थाई सदस्य में कौन कौन देश आता है? अमेरिका आता है, इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है, रूस आता है और चीन आता है। ठीक है। रूस और चीन एक ही पास है, इंग्लैंड और फ्रांस ये भी पास ही में है। तो अब याद रखिएगा, जैसे आपको याद आएगा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के पास में कौन सा देश है? फ्रांस है, उसके जस्ट नीचे है।
तो इंग्लैंड और फ्रांस ये हो गए 2 ठो, और रूस के नीचे ही चीन है, ठीक है। तो रूस और चीन कितने हो गए, 2 इधर और 2, 4 हो गए, और एक अमेरिका, तो ये तो है ही, तो इसे याद रखिएगा। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। और एक और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितना अंग है, 6 ठो अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिक परिषद, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अगर हम लोग बात करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब अस्थायी सदस्य में अमेरिका आएगा, इंग्लैंड आएगा, फ्रांस आएगा, रूस आएगा, चीन आएगा। आइए अब इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब की गई। चलिए राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, ये सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को की गई, 10 जनवरी 1920 को की गई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए अगर राष्ट्र संघ की स्थापना की मूल उद्देश्य की बात करें तो युद्धों का निवारण करना ये भी था, शांति की स्थापना करना ये भी था, मानवीय अधिकारों की रक्षा करना ये भी था, उपर्युक्त सभी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया, सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से जो है कब निकाला गया। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय, यानी ऑप्शन नंबर बी 1939 में। कब, 1939 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोवियत संघ को जो है राष्ट्र संघ से कब निकाला गया, तो 1939 में। कब, 1939 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से जो है कब स्वीकार किया गया। चलिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को जो है सर्वसम्मति से जो है कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा 25 जून 1945 को, 25 जून 1945 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 25 जून 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो यदि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यदि हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र दिवस की तो यह कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसको स्थापित किया गया। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। चलिए याद रखिएगा यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। कहाँ,
द हेग में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है, यानी 9 साल के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई? चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये सभी लोग जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। कब? 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है मानवाधिकारों की रक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है मानवाधिकारों की रक्षा से है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर देखिए 2 ठो चीज़ का मुख्यालय पूछा जाता है। एक ही कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछेगा तो द हेग में, ठीक है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछेगा तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षा परिषद में देखिए हम बोले हैं ना कि ये जो है इसके पहले क्वेश्चन जो था संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है, ठीक है। तो उसके 6 ठो अंग है। कितने अंग है? 6 ठो अंग है। तो उसी में एक अंग आता है जिसका नाम क्या है? सुरक्षा परिषद। तो वही है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये नहीं पूछ रहा है कि अस्थाई या अस्थाई, यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 15 है। कितनी है? 15 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यदि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए किसके? राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? चलिए राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? तो जब यदि हम लोग अध्यक्ष की बात करेंगे तो विल्सन थे, और ये कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को बनाया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो समिति के अध्यक्ष कौन बने? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। ऑप्शन नंबर बी, ब से बी और ब से विल्सन, ठीक है। ऐसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसके 2 ठो और इसके जो अंग होते हैं उसमें 2 अंग आते हैं, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंतर्गत समझा जाएगा
याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है जी? तो 6 है, यानी 6 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? चलिए ये सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो जब मतलब समाप्त हुआ यानी 1945 में बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और उस समय जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हम लोग जो है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गए, ठीक है। और उसमें हम लोग को चाहिए कि सुरक्षा परिषद में जो है हम लोग को ये ऐसा, हम लोग के पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है जिससे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इसके जो अंग होते हैं, ठीक है, 6 ठो, और उसमें एक अंग आता है सुरक्षा परिषद। उसमें 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं अस्थायी सदस्य और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य में 5 देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद में फ्रांस, रूस, चाइना। तो हम लोग को चाहिए कि भारत जो है इसको ऐसा करना चाहिए कि इसको भी उसका अस्थायी सदस्य बनना चाहिए, ठीक है। इससे जो है वीटो पावर जो है अपने हाथों आ जाएगा। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? याद रखिएगा 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए अस्थायी सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 15 होती है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है जी? यहाँ पर पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, चलिए 10 है लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए? 19। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है कितनी धाराएं हैं? इसमें सबसे बढ़िया आपको देखने में क्या लग रहा है? तो ये देखिए एक एक एक, ठीक है, एक एक एक। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सीटीबीटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया या स्वीकारा गया? सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है कब स्वीकारा गया? चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं 1996 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशिया के यानी एशियाई महासचिव कौन थे? तो यदि हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो यू थांट थे। कौन थे? यू थांट थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यू थांट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता जो है क्यों पड़ी? सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? तो याद रखिएगा इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, मतलब उपर्युक्त सभी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।